स्वागत है आपका लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। तो आज की लिस्ट है 21 जुलाई तक रिलीज हो चुकी या होने वाली 15 हिंदी, इंग्लिश और बाकी कुछ लैंग्वेज वाली बढ़िया मूवीज एंड सीरीज, जिनमें से कुछ बढ़िया हिंदी डब में अवेलेबल की गई है और बाकी इस हफ्ते के फ्राइडे को और भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, जिसके बारे में इस वीडियो के पार्ट 3 में बताता हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी देखिए और पार्ट 3 को देखने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को अभी सब्सक्राइब करिए। जिसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं 18 जुलाई की कुछ रिलीजेस के साथ, जिसमें नंबर 15 पे है जेमप्लेक्स की एक नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द फुल मून किलर, जो 18 जुलाई से जेमप्लेक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी में स्ट्रीम होनी शुरू हो गई है। जिसकी कहानी है एक लड़के की जो ऑनलाइन एक लड़की से मिलने के बाद उस पे लट्टू हो जाता है और उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद उस लड़की का मर्डर हो जाता है और कातिल का कोई नामो निशान ही नहीं मिलता। तो ये लड़का अकेला ही अपने आप से ही एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है उस सीरियल किलर को ढूंढने के लिए। और ट्रेलर में इसके टाइटल के जैसे एक सुपर पावर जैसा भी कुछ दिखाया गया है, लेकिन कहानी में सच में कोई सुपर पावर्स हैं या बस वो इमेजिनेशन के लिए ही दिखाया गया है, वो सब तो अब तक के लिए मिस्ट्री है, जो इस डार्क क्राइम सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगी। नंबर 14 पे है 2022 की एक इंग्लिश क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज डार्क माइंड्स का सीजन 1, जो अभी कुछ टाइम पहले ही US में रिलीज किया गया था और अभी 18 जुलाई से Amazon प्राइम पे इंडिया में भी रिलीज कर दिया गया है। जिसकी कहानी एक टाउन की है जहां पे कुछ बड़े क्राइम्स होने शुरू हो जाते हैं, जिनमें कुछ बड़ी चोरियां और मर्डर्स तक भी शामिल होते हैं, लेकिन उनमें आपस में कोई लिंक नहीं सामने आता। तो इसलिए उस पुलिस ऑफिसर की हेल्प करने के लिए एक डिप्टी भी आता है। तो जैसे जैसे वो इन क्राइम्स को इन्वेस्टिगेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनके खुद के पास्ट के भी काले सच कुछ बाहर आते हैं, जिनका इन क्राइम्स के साथ कहीं ना कहीं कुछ लेना देना होता है। लेकिन ये सीरीज अभी ओनली इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी, जिसके हिंदी डब होने के चांस तो कम ही लगते हैं। नंबर 13 पे है साउथ कोरिया की एक साई-फाई हॉरर एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी द विच पार्ट 2 द अदर वन। ये मूवी ओनली कोरियन लैंग्वेज में ही अवेलेबल हुई है और इसके पहले 2 पार्ट्स आ चुके हैं, जो वर्ल्ड वाइड बहुत पसंद किए गए हैं, इवन के ओनली कोरियन लैंग्वेज में ही रिलीज किए गए थे। और अब इस मूवी का नया पार्ट, जिसको टैगलाइन दी गई है द अदर वन, मतलब कि उसी कहानी को लेते हुए एक नई मूवी, और इसे 15 जून को थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी ग्लोबली 19 जुलाई से ऑन डिमांड रिलीज कर दी गई है। जिसकी कहानी है साउथ कोरिया की एक छोटी सी बच्ची की, जिसमें कुछ सुपर पावर्स होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स वाली 11 के जैसे, जो अपने माइंड से ही सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। तो इस बच्ची को कुछ बुरे लोग एज ए वेपन यूज करना चाहते हैं, लेकिन इसको काबू करना इतना आसान भी नहीं होने वाला। अगर ये मूवी आपको ना मिले तो मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे भी मैसेज कर सकते हैं, जो यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। लेकिन ये मूवी ओनली इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही देखनी पड़ेगी। नंबर 12 पे है साउथ की एक हिंदी डब क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रक्षा सुधू, जो 2019 की मूवी है, लेकिन अभी इसे नए नाम गुमनाम के साथ हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है और इसका अभी 19 जुलाई को जी सिनेमा पे टीवी प्रीमियर भी किया गया है। और सबसे बड़ी बात, बॉलीवुड इस मूवी की कहानी को रीमेक भी करने वाला है, जो अक्षय कुमार की नई मूवी सिंड्रेला टाइटल के साथ रिलीज होने वाली है, और वो भी इसी साल में। जिसकी कहानी है एक फिल्म मेकर अरुण की, जो एक मूवी बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और बार बार निराश होने के बाद वो अपने सपने का गला घोटते हुए पुलिस को ज्वाइन करते हुए एक सब इंस्पेक्टर बन जाता है। तो कहानी में एक 15 साल की लड़की का बड़े ही ब्रूटल तरीके से मर्डर हो जाता है और फिर कुछ टाइम बाद एक लड़की की किडनैपिंग होती है, जिसके सबूतों से अरुण इस केस को उस 15 साल वाली लड़की के मर्डर के साथ जोड़ता है, जो बाद में सही भी साबित हो जाता है। तो कहानी आगे एक सीरियल किलर को पकड़ने और इन मर्डर्स की मिस्ट्री को सॉल्व करने की होने वाली है, जो एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 11 पे है कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज की गई रियलिटी टीवी शो हॉट स्टीमी सीरीज लव आइलैंड, जो बिग बॉस का ही 18+ वर्जन कह सकते हैं, जिसमें बहुत कुछ, मतलब कि बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो उसी लव आइलैंड सीरीज का USA वर्जन का नया सीजन आने वाला है, जो 19 जुलाई से पीकॉक के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है। ये हमें अभी ओनली इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी, लेकिन हमारे ठरकीपन को लैंग्वेज से क्या लेना देना, जो माल सामान देखना है वो तो इंग्लिश में भी वैसा ही दिखता है। तो 19 जुलाई से पीकॉक के OTT प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम होने वाली है ये सीरीज, लेकिन हिंदी ऑडियंस वालों निराश नहीं होना। इसके बाद नंबर 10 पे है इसी लव आइलैंड का ऑस्ट्रेलिया वर्जन का सीजन 3, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, जो 19 जुलाई से ही इंडिया में हिंदी डब में स्ट्रीम होना शुरू हो गया है और वो रिलीज किया गया है वूट के OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसका ट्रेलर देखते हुए बॉडी का रोम रोम सा खड़ा होना शुरू हो जाता है और ऊपर से वो पंजाबी सॉन्ग्स का तड़का, मतलब ट्रेलर देखते ही मजा आ जाता है। सोचो सीरीज कैसे बीच पार्टी वाला माहौल बनाने वाली है, जिसके हिंदी डायलॉग्स भी इतने चीजी होते हैं, जो पिज्जा वाली चीज के जैसे हमारी फीलिंग्स को पिघलाते हुए खींचते ही जाते हैं। और इस सीरीज को शुरू करने के बाद बंद करना तो एक नामुमकिन सा मिशन हो जाता है।
नंबर 9 पे है HBO मैक्स की 2022 की 18+ रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज द सेक्स लाइव्स ऑफ कॉलेज गर्ल्स का सीजन 1, जो अभी इंडिया में 19 जुलाई से Amazon प्राइम पे स्ट्रीम होना शुरू हो गया है, जो कि एक सेक्स कॉमेडी सीरीज है, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी, जिसकी कहानी कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ मेल एंड फीमेल फ्रेंड्स की होती है, जो वहीं हॉस्टल में एक साथ रहते हैं, और बाकी तो कहानी नहीं बल्कि उनकी जिंदगियों के रोज के किस्से होने वाले हैं, जिनमें कुछ स्टीमी सीन्स के साथ हमें अडल्ट कॉमेडी देखने को मिलती है। नंबर 8 पे है नेटफ्लिक्स की इंडियन ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज हाउस ऑफ सीक्रेट्स की सुपर सक्सेस के बाद नेटफ्लिक्स की दूसरी एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज द इंडियन प्रीडेटर द बुचर ऑफ न्यू दिल्ली, जिसकी कहानी भी न्यू दिल्ली में ही सेट होने वाली है और एक सीरियल किलर पे बेस्ड है, और 20 जुलाई से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब के साथ साथ बाकी कई लैंग्वेजेस में भी स्ट्रीम होने वाली है। और कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने 1998 से लेकर 2007 तक कई मर्डर्स किए, लेकिन कई सालों तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया, और हर मर्डर के साथ कुछ सबूत और डेड बॉडीज के कुछ पार्ट्स को अलग अलग लोकेशन पे छोड़ते हुए पुलिस और इंडियन सिस्टम को चिढ़ा रहा था, और आखिर 2013 में वो पकड़ा गया, जिसमें पता लगा कि 1998 में पहला मर्डर करने के बाद वो एक बार पकड़ा गया था, लेकिन ठोस सबूत ना होने के कारण उसे छोड़ दिया गया था। फिर वो पुलिस को चिढ़ाने और अपनी एक पहचान बनाने के लिए उसने 2007 तक कई मर्डर्स किए, और अब इस पूरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज में उसके पूरे केस को असली वीडियो फुटेज के साथ एक विजुअल कहानी के साथ दिखाया जाएगा, जो एक मस्ट वॉच हिंदी डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जिसे मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 7 पे है Amazon की एक नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री एक्शन थ्रिलर शॉर्ट फिल्म रेकमेंडेड फॉर यू, जो 20 जुलाई से Amazon मिनी की ऐप पे फ्री में अवेलेबल होने वाली है, जिसकी कहानी है एक लड़के की जिसे ऑनलाइन सर्फिंग करते हुए एक नई वीडियो गेम रेकमेंड होती है, जिसको खेलते हुए वो काफ़ी एंजॉय करता है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि इस गेम में वो जो भी किसी को मारने का ऑर्डर दे रहा है वो लोग सच में मर रहे हैं असली ज़िंदगी में। तो आगे वो कैसे इस जानलेवा गेम से पीछा छुड़ाता है या फिर कितनों की मौत का कारण बनता है, इस मिनी सीरीज में फ्री में देख सकते हैं। नंबर 6 पे है नेटफ्लिक्स की एक हिंदी डब रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज वर्जिन रिवर का सीजन 4, जिसके अभी 3 सीजन हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, और 21 जुलाई से इसका सीजन 4 भी हिंदी डब में रिलीज होने वाला है, जिसकी कहानी है एक लड़की मेल की, जो एक नए और छोटे टाउन में मूव होती है अपने पास्ट की यादों को पीछे छोड़ते हुए, और यहाँ मिलती है एक नए फ्रेंड से जो उसका खास दोस्त बन जाता है, लेकिन मेल के पास्ट में है उसके रिलेशंस का बुरा एक्सपीरियंस जो टाइम टू टाइम उसे परेशान करता रहता है, जो इसके 3 सीजन के बाद अभी सीजन 4 में भी जारी रहने वाला है। तो इसके एंड तक इस सीरीज की कहानी किस ओर जाती है वो अभी हिंदी डब में देख सकते हैं। नंबर 5 पे है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक बढ़िया हिंदी डब तेलुगु पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा वेब सीरीज परंपरा का सीजन 2, जो अभी 21 जुलाई से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है, और जैसे इसके सीजन 1 का एंड होते होते गोपी और नगेंद्र नायडू के बीच एक जंग शुरू हो गई थी, वो अभी सीजन 2 में खुलेआम और बड़े लेवल पे होने वाली है। जब नगेंद्र गोपी को जेल भेजने में कामयाब रहता है तो उसके बाद असली जंग का आगाज खुलेआम होने वाला है, जब गोपी अपने फादर को कन्विंस करने की कोशिश करने वाला है कि नगेंद्र चाचा उनके प्यार और भरोसे का नाजायज फायदा ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगियां भी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। नंबर 4 पे है एक बंगाली एक्शन मसाला मूवी विद्रोहिनी, जो कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी और अभी 21 जुलाई को एरोस नाउ के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली बंगाली में ही रिलीज होने वाली है, जो कहानी है एक लेडी पुलिस ऑफिसर की जो हर हालत में अपने एरिया को साफ और सेफ बनाना चाहती है, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना दांव पे लगानी पड़े। हिंदी ऑडियंस के लिए इतनी खास नहीं होने वाली, बट जिनको बंगाली समझ में आती है वो इस मूवी को देखते हुए एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पे है एक नई गुजराती कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज का सीक्वल वात वात मा रिटर्न्स का सीजन 2, जो अभी 21 जुलाई को शेमारू मी की ऐप पे रिलीज होने वाली है, और कहानी है 2 लव बर्ड्स की जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन उनके माँ बाप को इनके रिश्ते के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता, और अचानक से टपक पड़ते हैं उनके घर में, जहाँ कुछ हंसाने वाली सिचुएशनल कॉमेडी बनती है जो बहुत एंटरटेनिंग होने वाली है, और गुजराती लैंग्वेज है भी ऑलमोस्ट हिंदी के जैसी ही, बस एक्सेंट और भी मजेदार हो जाता है, जैसे तारक मेहता के उल्टा चश्मा में भी सुनने को मिलता है, जाबी छे आवी छे जैसे। नंबर 2 पे है नेटफ्लिक्स की एक हिट एनिमेशन एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज जोरासिक वर्ल्ड कैंप क्रिटेशियस का सीजन 5, जो भी 21 जुलाई को ही नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाला है, जिसकी कहानी भी इसके पिछले सीजन की तरह ही शुरू तो एक एडवेंचर टूर से होने वाली है, जो एक खतरनाक और जानलेवा मोड़ लेते हुए थ्रिलिंग कहानी बन जाती है, लेकिन हर बार की तरह ही इस बार भी कहानी सेम होते हुए भी अलग होने वाली है, जिसमें अब वो बच्चे डायनासोर्स को इंसानों से बचाने के लिए लड़ने वाले हैं। नंबर 1 पे है एक हॉरर क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज प्रीटी लिटिल लायर्स ओरिजिनल सिन का सीजन 1,
जो ओरिजिनल HBO मैक्स की सीरीज है और HBO मैक्स के Amazon के साथ हुए एक नए एग्रीमेंट के साथ ये सीरीज भी अभी Amazon पे इंडिया में रिलीज होने जा रही है, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही देखनी पड़ेगी क्योंकि अभी HBO मैक्स इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, तो इसलिए हिंदी डबिंग भी इंटरनेशनल राइट्स होने की वजह से नहीं हो पाती। तो ये सीरीज हमें 21 जुलाई से देखने के लिए मिलने वाली है, जिसकी कहानी है कुछ यंग लड़कियों की जिनके पेरेंट्स ने अपनी जवानी में कुछ सीरियस क्राइम्स किए थे 20 साल पहले, जिनकी कीमत अब इन लड़कियों को चुकानी पड़ेगी, जिनका खुद का पास्ट भी इतना ज्यादा साफ सुथरा नहीं रहा। तो आज की लिस्ट में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 3 में, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी डेली की अपडेट्स के लिए और कोई भी सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें, बाकी दुनिया में रखा भी क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।